गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 चैप्टर 1 इंग्लिश में टुगेदर वी कैन के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनको रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको लिखने के लिए उसका कंटेंट दूंगी। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। लेट अस थिंक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम? क्या होता है जब आप अपनी टीम के साथ मिलकर हाथ मिलाकर चलते हैं? तो क्या होता है? हम लोग जीत जाते हैं, हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, हम टीम वर्क करते हैं और हम सब खुश होते हैं, राइट? यस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पोर्टेंट? एक दूसरे की मदद करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो आपस में हम एक दूसरे का साथ देते हैं। उसे कोई चीज़ मुझे नहीं आती तो वो कोई और मुझे समझाता है, किसी और को कुछ नहीं आता तो मैं उसे समझाती हूँ। तो ऐसे हम लोग आपस में साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए एक दूसरे की मदद करना बहुत इम्पोर्टेंट है और बाद में जब काम पूरा हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है, राइट? सेक्शन बी में देखेंगे, थिंक एंड डिस्कस। व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल? भाई मुझे तो जॉयफुल जॉयफुल मतलब आपको खुशी कब होती है? जब आप अंदर से बहुत खुश होते हो। मुझे तो खुशी जब होती है जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, उनके साथ मज़े करती हूँ, बातें करती हूँ, या मैं अपनी फैमिली के साथ होती हूँ, कहीं बाहर घूमने जाती हूँ। तो आप बच्चों, आपको क्या पसंद है? खेलना पसंद होगा, आपको ड्राइंग करना पसंद होगा, या कुछ भी। जैसे अभी आपकी गर्मी की छुट्टियाँ हैं तो अभी आप खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, सोना, स्विमिंग करना। तो ये सब चीज़ हमें जॉयफुल फील कराती है, राइट? क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू थिंक ऑफ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड? आप अपने दोस्त के साथ कौन सी एक्टिविटी है जो साथ करना चाहेंगे? बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे क्रिकेट खेलना चाहेंगे, हम घूमना चाहेंगे, कहीं ट्रैकिंग करना चाहेंगे, या लूडो खेलना चाहेंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन थर्ड, हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम? क्या आपने कभी कोई गेम हारा है? हाउ डू यू फील? हारना तो किसी को पसंद नहीं, सभी चाहते हैं कि हम जीत जाएं, लेकिन क्योंकि ये गेम होता है तो एक टीम को हारना होता है और एक टीम जीत जाती है। दोनों के एफर्ट्स बराबर होते हैं, लेकिन किसी के एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं तो वो टीम जीत जाती है, राइट? हाउ डू यू फील? कैसा लगता है आपको जब आप हार जाते हैं? मुझे तो बुरा लगता है, लेकिन हारने से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ गलत थे। इसलिए हम आगे और अच्छी तैयारी करते हैं और आगे गेम के लिए तैयार होते हैं, राइट? यस। इमेजिन करिए, इमेजिन यू आर द टीम लीडर ऑफ अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड टू ऑफ योर टीम disagreed with each other for some reason. What would you do to unite your team again? ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए आप 4 लोग हैं, आप टीम में मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कोई काम दिया गया है आपको, लेकिन उसमें से 2 लोग हैं जो आपकी बात से सहमत नहीं हैं, जो नहीं चाहते, जो आप कह रहे हैं उसको नहीं मानना चाहते हैं। तो आप उनको कैसे मनाओगे? कैसे उनको दोबारा से अपनी टीम में लाओगे? ऐसा क्या करोगे कि आप सब मिलकर एक साथ काम करो, एक टीम के रूप में काम करोगे? तो बताइए बच्चों, अगर आप टीम के लीडर हैं तो आप कैसे उनको मनाएँगे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप उनकी बात को सुनेंगे, आप उनके पक्ष को समझेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको कोई नई बात बता रहे हों। बजाय इसके कि आप उन पर अपनी चीज़ों को थोपें या उनको कहें नहीं ऐसा है, मैं लीडर हूँ, मैं ही ऐसा करूँगा, नहीं। आप उनकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, उनके कुछ पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, जो भी हमारा काम है उसे करने के लिए, और उनको समझाएँगे कि ये हमारी पूरी टीम के लिए है, ये एक लीडर के लिए नहीं है। ये काम हमारा टीम का है। तो जब भी अगर हम फेल होंगे तो पूरी टीम फेल होगी, लेकिन जब हम जीतेंगे तो पूरी टीम जीतेगी। इसलिए आप सब्र से और आसानी से उनको समझाएँगे, अपनी बात को वो रखेंगे, तो आप ज़रूर जीत जाएँगे, राइट? यस, गुड बच्चों। अभी मैं आपको इनको आंसर्स को कैसे राइट डाउन करना है, आप अपनी कॉपीज़ और पेन निकाल लीजिए और राइट डाउन करिए, ओके? चलिए, पहला क्वेश्चन था ना, जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिलाकर काम करते तो क्या होता है? तो इसका आंसर है, व्हेन यू जॉइन हैंड्स विद योर टीम यू कैन वर्क बेटर एंड अचीव सक्सेस टुगेदर। यस, जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिलाकर काम करते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा होता है और आपको सक्सेस ज़रूर मिलता है। आंसर 2, दूसरों की मदद करना क्यों ज़रूरी है?
Helping each other is important because it makes our work easier and keeps everyone happy and united. जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो काम बहुत आसान हो जाता है। जो काम हम 2 घंटे में कर सकते हैं शायद एक दूसरे के साथ मिलकर उसे आधे घंटे में ही खत्म कर सकते हैं। यस, कीप्स एवरीवन हैप्पी और सब लोग खुश होते हैं और एक साथ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड डिस्कस। जब हम आपको कब अच्छा लगता है, जॉयफुल कब आप फील करते हैं? Next, third question. Yes, I have lost a game. I felt sad first, but later I learned to try again. हाँ, पहले जब मैं हार गया तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ उससे सीखा, अपनी गलतियों से सीखा। आई वुड लिसन टू बोथ टीममेट्स। जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी जहाँ 4 लोग टीम में काम कर रहे हैं और 2 लोग नाराज हैं या बात नहीं मान रहे हैं, तो उनको कैसे मनाना है आपको? Listen, I would listen to both teammates, solve their problems calmly, and encourage everyone to work together as a team. ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, आप इस बात पर ध्यान देंगे और उन्हें एनकरेज करोगे, उन्हें बढ़ावा दोगे कि हम सब एक टीम हैं और हम टीम की तरह ही काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। लेट अस लर्न। नेक्स्ट है हमारा लेट अस लर्न। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। वन इज मोर डन फॉर यू। एज यू कैन सी, आप दिख रहे हैं एक बंडल है जिसमें स्टिक्स हैं, बहुत सारे लकड़ियां बंधी हुई हैं। तो जब टीम एक साथ काम करती है, जब लोग एक साथ काम करते हैं तो उसको टीम कहते हैं। ऐसे ही जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है अ बंडल ऑफ स्टिक्स। जब बहुत सारी लकड़ियां एक ही बंडल में बंधी होती है तो उनको स्टिक्स नहीं कहते, उसको कहते हैं बंडल ऑफ स्टिक्स। राइट। सेकंड है हमारा अ डैश। सेकंड देखिए किसका पिक्चर है, शीप का पिक्चर है। अ डैश ऑफ शीप। यहाँ पे हमारे पास है फ्लॉक। फ्लॉक नहीं है यहाँ पर तो आप कुछ और भी दे सकते हैं इसको नाम, द फ्लॉक ऑफ शीप। थर्ड इज अ डैश ऑफ वोल्स। वोल्स क्या होती है? यस, हाँ, इसको क्या कहेंगे आप बताइए? वोल्स, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। पैक ऑफ वोल्स। थर्ड है, फोर्थ है आपका, जब भी आप किसी को गिफ्ट देते हैं, फ्लावर्स एक साथ देते हैं, उनको क्या कहते हैं? बुके। यस, BOUQUET, बुके। नेक्स्ट इज फिफ्थ। ट्रीज दिख रहे हैं आपको बहुत सारे, है ना? इसको क्या कहते हैं? ग्रोव। GROVE, ग्रोव। नेक्स्ट इज सी, बहुत सारी मधुमक्खियां एक साथ गुनगुना रही हैं, एक साथ एक दूसरे को मैसेज देती हैं, ये आपस में बातें करती हैं, तो इनको क्या कहते हैं? स्वार्म ऑफ बीज। SWARM, स्वार्म ऑफ बीज। राइट। सेवन, बहुत सारे लड़के हैं टीम में मैच खेलने जा रहे हैं, बॉयज हैं, इनको क्या कहेंगे? अ टीम ऑफ बॉयज। यस, राइट। नेक्स्ट इज कीज दिख रही है आपको, चाबीज दिख रही हैं एक साथ होती है तो इनको क्या कहते हैं? बंच। बंच ऑफ कीज। BUNCH, बंच ऑफ कीज। एंड में मैं आपको इनके आंसर्स भी दूंगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे एक पिक्चर है। हॉस्पिटल दिख रहा है आपको, पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, बैंक दिख रहा है, स्कूल दिख रहा है, बुक स्टोर है। ये तो लग रहा है जैसे मैप बनाया है ना। हमारे घर होता है, हमारे घर के आसपास बैंक होता है, स्कूल है, बस भी गाड़ी है जा रही है, एक एम्बुलेंस भी दिख रही है, यस, एक गाड़ी है, गुड, पार्क भी है। चलिए इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस करते हैं। लुक एट द मैप given below and pay attention to the various places mentioned। आपको बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। थोड़े नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक दिए हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक विद वर्ड्स चोजन फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स है, इसमें से आपको चूज करना है। द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। अब आपको देखना है पोस्ट ऑफिस कहाँ है, ये पोस्ट ऑफिस है और इसके पीछे क्या है? हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल के आगे है पोस्ट ऑफिस, तो हम लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। सेकंड, देयर इज अ बुक स्टोर। पिक्चर्स में देखिए अपने बुक में, बुक स्टोर कहाँ पर है? जहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है वहीं पे है, तो इसको लिखेंगे देयर इज अ बुक स्टोर नियर द चिल्ड्रंस पार्क। यस। थर्ड, द बैंक। बैंक कहाँ है? ओ वो टॉप में बैंक है, स्कूल के पास है, लेकिन कहाँ है? स्कूल के
पीछे है। द बैंक इज बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे। किसके पीछे है? स्कूल के पीछे है। यस। फोर्थ, देयर इज एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस दिख रही है आपको कहीं? व्हाइट कलर की गाड़ी जिसके ऊपर सायरन लगा होता है। यस, देयर इज एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के बीच में क्या है? एम्बुलेंस है। तो उसको क्या लिखेंगे? बिटवीन। देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। चलिए अब मैं आपको देती हूँ, राइट डाउन करिए आप। ये देखिए, राइट डाउन इन योर नोटबुक, अ फ्लॉक ऑफ sheep, a pack of wolves, a bouquet of flowers. Trees के लिए हम लिखेंगे grove, G-R-O-V-E, grove. Swarm of bees, a team of players, a bunch of keys. Write down slowly. Next हम लिखेंगे P part. The post office is in front of the hospital. There is a bookstore near the children's park. The bank is behind the school. There is an ambulance between the post office and the hospital. Right? Write down quickly and a good handwriting. Okay, bache. Thank you so much. Bye.